हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुपम वर्मा और आज आपके सामने मेडिसिन केमिस्ट्री सेकेंड के फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के सामने आया हूं बेटा, जिसका नाम है H2 एंटागोनिस्ट बेटा। तो थोड़ा सा हम रिमाइंड कराते हैं। हमने पीछे 4 से 5 वीडियो बनाया है इसमें एंटी हिस्टामिन्स में, जिसमें हमने आपको एंटी हिस्टामिन्स क्या होता है, हिस्टामिन्स क्या होता है, एंटी हिस्टामिन्स क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं और एंटी हिस्टामिन्स की जो 3 सिंथेसिस हो कराई हैं और सार कराए बेटा। ठीक है, इसको आप पीछे लेके देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, मतलब जितना हमने कराया उसमें से कुछ छूटेगा नहीं। ठीक, दूसरी चीज बेटा, आज जब टॉपिक सेकंड शुरू करते हैं बेटा, तो इसमें हम शुरू करते हैं H2 एंटागोनिस्ट बेटा। तो H1 पढ़ लिया, अब हमको क्या पढ़ना है, H2 एंटागोनिस्ट बेटा। ठीक है, तो हमने बताया था बेटा, जब एंटी हिस्टामिन्स पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि 4 रिसेप्टर्स होते हैं। आपके जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको रिसेप्टर में 4 टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, H1, H2, H3 और H4 बेटा। ठीक है, जिसमें से आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है H1 और H2 बेटा। ठीक है, यही दोनों इंपॉर्टेंट भी है काफी। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं बेटा, इसमें आपका H2 एंटागोनिस्ट बेटा, H2 एंटागोनिस्ट बेटा। कुछ भी टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा हम यही आपको बताना चाहेंगे कि पहले उसके बारे में भूमिका जान लेना जरूरी होता है, तब उसके अंदर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, मजा आएगा। ठीक है ना। जैसे हमने एंटी हिस्टामिन्स शुरू किया था तो पहले हमने हिस्टामिन्स बताया था कि हिस्टामिन्स होते क्या है, कहाँ से रिलीज होते हैं, कब रिलीज होते हैं, बॉडी कैसे रिलीज करती है। ठीक है, उसके बाद फिर तब जाकर के हमने एंटी हिस्टामिन शुरू किया था। और एंटी हिस्टामिन जब शुरू किया था तो फिर अब उस क्लास में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ड्रग जिसकी सिंथेसिस जरूरी होती है वो हमने बताई थी। फिर लास्ट में सार बताया था। लास्ट में सार बताने का मतलब ये है कि जब हमको ड्रग्स के बारे में पता चल जाएगा तो जब सार कराएंगे तो सार में जो भी एग्जाम्पल होंगे वो आपको पता होगा, रटना नहीं पड़ेगा। सिंथेसिस किए हैं, ड्रग्स का नाम लिखे हैं, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स है, बस उसी का एग्जाम्पल मैक्सिमम उसमें दिखाना रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा H2 एंटागोनिस्ट बेटा। ठीक, H2 एंटागोनिस्ट बेटा, एंटागोनिस्ट बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी बेटा। जब रिसेप्टर्स का नाम लिया है अभी हमने, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा होगा, इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि H2 एंटागोनिस्ट का मतलब होता क्या है। एंटा का मतलब अपोजिट। ठीक है, एगोनिस्ट का मतलब जो उसके फेवर में काम करे, एंटा का मतलब जो उसके अपोजिट में जाके काम करे। ठीक है, तो H2 एंटागोनिस्ट, इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि ये इसका मतलब ऐसी ड्रग है जो हमारे H2 रिसेप्टर्स को क्या करती है बेटा, H2 रिसेप्टर्स को बेटा, या H2 रिसेप्टर्स के अगेंस्ट में काम करती होगी ये। ठीक, मतलब H2 रिसेप्टर्स के अगेंस्ट में आपका एंटागोनिस्ट H2 एंटागोनिस्ट काम करता होगा। ये तो एकदम सब क्लियर है यहां से। ठीक है, अब बात समझ में आ रही होगी बेटा कि जब H2 रिसेप्टर्स के अगेंस्ट में एंटागोनिस्ट काम करती है, ठीक है, तो H2 रिसेप्टर्स होता क्या है, कहां पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये कहां पे पाया जाएगा बेटा, तो ये आपका कहां पे, तो स्टमक में। ठीक बेटा, स्टमक और आपके जो इंटेस्टाइन, मैक्सिमम आपके स्टमक में और डियोडिनम के अंदर बेटा। स्टमक से जब आप देखोगे तो स्टमक से जब ऐसे आता है बेटा तो ऐसे, फिर ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे फिर जब मुड़ता है तो ये ड्यूडिनम वाला पार्ट है। क्या है बेटा, ये ड्यूडिनम वाला पार्ट बेटा, ड्यूडिनम बेटा। ठीक है, ड्यूडिनम वाला पार्ट है, ये आपका स्टमक है। ठीक है, तो इस स्टमक के अंदर आपका H2 रिसेप्टर्स बेटा लगे रहते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ पे आपको H2 रिसेप्टर्स पाया जाएगा यहाँ। क्लियर बेटा, अब बात समझ में आ रही होगी कि H2 रिसेप्टर से यहाँ पाया जाता है तो H2 रिसेप्टर करता क्या है, तभी तो उसके खिलाफ में हम एंटागोनिस्ट हम देंगे।
ऐसा क्या काम कर देता है H2 एंटागोनिस्ट कि हम मतलब ऐसा क्या काम कर देता है H2 रिसेप्टर्स, ठीक है, कि हम उसके अगेंस्ट में दवा देते हैं, मेडिसिन देते हैं। क्लियर है? तो H2 रिसेप्टर्स क्या करता है बेटा, जब पेट में है तो पेट के लिए कुछ काम करता होगा। तो आप लोग बार बार सुनते होंगे कि हमारे पेट में एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिड। हमारे पेट में एसिड पाया जाता है बेटा। कौन सा वाला एसिड? तो HCl वाला एसिड बेटा। कौन सा? HCl वाला, ठीक है। तो इसमें जो आपके रिसेप्टर्स लगे रहते हैं बेटा, जो इस तरह से रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, ठीक है, इस तरह से रिसेप्टर्स लगे रहते हैं बेटा, यही एसिड को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सिक्रीट करते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेट से जब HCl सिक्रीट करता है रिसेप्टर, तो कभी कभी रिसेप्टर्स को पता ही नहीं चल पाता है कि एसिड कितना रिलीज करना है, ठीक है। उसको स्टिमुलेशन मिला और सिक्रीट करना चालू कर देता है, मतलब पंप चालू हो गया। कौन सा पंप आ जाएगा यहाँ पे? तो आपका प्रोटॉन पंप बेटा। कौन सा ये सब मैकेनिज्म में आएगा बेटा, ध्यान से समझना इसको। प्रोटॉन पंप बेटा, यही प्रोटॉन पंप क्या होता है? पंप मतलब टोटी चालू हो गई। टोटी क्या हो गई बेटा? चालू हो गई। अब चालू हो गई तो यहां से प्रोटॉन निकलेगा, इसीलिए प्रोटॉन पंप बोलते हैं। और इसको जब तोड़ोगे बेटा तो प्रोटॉन आयन में, मतलब हाइड्रोजन आयन में। बात समझ में आ रही बेटा? तो इस तरह से हमारे पेट के अंदर जो H2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वह क्या करते हैं बेटा? प्रोटॉन आयन रिलीज करते हैं, मतलब एसिड रिलीज। प्रोटॉन क्या है? एसिड है। आर्हेनियस थ्योरी वगैरह आप जब पढ़े होंगे, ठीक है, जब फर्स्ट ईयर में, तो आपको एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, तो उसमें आपको ये सब आया होगा, लेविस एसिड, लेविस बेस, ठीक है। आर्हेनियस थ्योरी वगैरह जब वहां पे पढ़े होंगे तो आपको समझाया गया होगा, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या होता है कि जो हमारा प्रोटॉन पंप होता है उसको मैसेज मिलता है ब्रेन के द्वारा, प्रोटॉन पंप चालू हो जाता है और प्रोटॉन रिलीज होने लगता है, ठीक बेटा। तो जब यही प्रोटॉन पंप रिलीज होने लगता है तो एसिड जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आने लगता है। इसको बीच में क्या होना चाहिए था? पंप को बंद हो जाना चाहिए था, ठीक है। पंप को क्या हो जाना चाहिए था? बंद हो जाना चाहिए था अपना काम करने के बाद, लेकिन चालू ही रह जाता है। इसलिए पेट में आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो गई, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है या पेट में अल्सर हो जा रहा है। वो किसके कारण से हुआ? इसी प्रोटॉन की वजह से, इसी एसिड की वजह से। क्लियर बेटा? तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब जरूरत ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है पेट में, मतलब एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है, पेट के अंदर अल्सर हो जाते हैं, घाव, अल्सर मतलब घाव हो जाता है, ऊपर की जो म्यूकस वाली लेयर होती है वो छिल जाती है एसिड की वजह से, ठीक है। ड्यूडेनम के अंदर एसिड पहुंचता है, खाने जब आगे बढ़ता है तो ड्यूडेनम में आता है, तो ड्यूडेनम के अंदर जो लेयर्स होती हैं, म्यूकस की लेयर जो सॉफ्ट होती हैं, चिकनी होती हैं, खाने को आगे उसको फॉरवर्ड करती हैं, ठीक है। तो उसके साथ में बहुत सारे एसिड आता है, तुम्हारी जो इंटेस्टाइन होती है वो भी क्या होती है, जो म्यूकस लेयर होती है, ठीक है, वो म्यूकस लेयर छिल जाती है, कट जाती है एसिड की वजह से, तो घाव हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? तो इस तरह से आपका पेप्टिक अल्सर वगैरह क्रिएट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो उसी के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो H2 एंटागोनिस्ट देते हैं। क्या देते हैं? H2 एंटागोनिस्ट बेटा, ठीक। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो H2 रिसेप्टर्स कहाँ पाया जाएगा? स्टमक्स में, ठीक। ये स्टमक में H2 रिसेप्टर पाया जाएगा। क्या करता है? तो सिक्रीट करता है बेटा। क्या करता है बेटा? सिक्रीट करता है किसका? प्रोटॉन आयन का या HCl का बेटा, ठीक है। प्रोटॉन को रिलीज करता है। तुम्हारे शरीर में क्या होता है बेटा? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वगैरह रहते हैं, क्लोराइड को पकड़ता है और HCl का रूप दे देता है, ठीक है। सिक्रीट तो प्रोटॉन आयन करता है, लेकिन हमारे बॉडी में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर में या ब्लड में मूव करते रहते हैं। प्रोटॉन आयन देखता है कि क्लोरीन कहीं उसको मिला, यहाँ पे क्लोरीन मिला शरीर के अंदर, उसको बॉडी में, पेट के अंदर, तो क्या करेगा? H+ में Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन के रूप में रहता है, ठीक है।
है ना। एक क्लोराइड आयन, जितने भी मिनरल्स होते हैं बेटा तुम्हारे बॉडी में जो मूव करते रहते हैं, सभी के सभी आयनिक फॉर्म में होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते हैं। इसलिए जो कैल्शियम पाया जाता है बेटा वो Ca+ में पाया जाता है। मैग्नीशियम तुम्हारे बॉडी में जो होता है वो +2 में पाया जाता है। सारे के सारे मिनरल्स कैसे होते हैं? आयनिक फॉर्म में, प्लस 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 माइनस, ठीक है। तो हाइड्रोजन जैसे सिक्रेट होता है, क्लोरीन शरीर के अंदर तुम्हारे बॉडी के अंदर घूमता रहता है, क्लोरीन को पकड़ता है और क्या बना लेता है बेटा? HCl बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि खाना पचाने में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते पीते समय जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको किल करता रहता है, ठीक बेटा। कोई बेस आ गया, ठीक है, एसिड के साथ में बेस, आपको रिएक्शन एनालिसिस में आप पढ़े होंगे, तो एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर ज्यादा बेसिक चीजें हमारे शरीर के अंदर जाती हैं तो एसिड क्या करता है उसको, मतलब अगर कोई बेसिक चीजें आ गई जैसे NaOH वगैरह या कास्टिक चीजें कोई आ गई हमारी बॉडी के अंदर खाते पीते समय, तो HCl हमारे पेट के अंदर आता है बेटा, NaOH क्या करता है बेटा? उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड बेस रिएक्शन में आपने देखा होगा, सारा रिएक्शन करके सारा क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज। एंड पॉइंट पे सारा आपका एंड पॉइंट क्या होता है? एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। बात समझ में आई बेटा? तो इस तरह से मैकेनिज्म चलता है बेटा ये, क्लियर। फिर आगे देखते हैं बेटा, तो स्टमक सिक्रेट करता है प्रोटॉन आयन, ठीक है। प्रोटॉन आयन की जब मात्रा अधिक हो जाती है बेटा, जब प्रोटॉन आयन की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारा एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है। जब एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे पेट में क्या होता है बेटा? अल्सर काज करने लगता है। तो कौन कौन से अल्सर? जब एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, अगर एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा उसके बाद बेटा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हारा ड्यूडेनम अल्सर, यहाँ पे ड्यूडेनम अल्सर होगा बेटा, मतलब घाव बन जाते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेट के अंदर क्या हो सकता है बेटा? गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, ठीक। गैस्ट्रिक अल्सर बेटा, ठीक। अल्सर मतलब घाव, ठीक है। अल्सर में विभाग में चल करके अलग अलग टाइप के अल्सर्स होते हैं, तो उतना हम अंदर अभी नहीं जाएंगे, हम जहां जरूरत होगी वही बताएंगे। तो ये सब अल्सर्स काज करने लगते हैं जब ज्यादा हो जाता है तो। अब उसी के अपोजिट में हम क्या करते हैं? एंटागोनिस्ट देते हैं। क्या देते हैं बेटा? एंटागोनिस्ट देते हैं, ठीक। और जब पेट के अंदर बेटा ज्यादा एसिड हो जाती है, मोर एसिड सिक्रीट होने लगती है, मोर एसिड सिक्रीट होने लगती है, ठीक है, मोर एसिड सिक्रीट होने लगती है, तो एक डिजीज होता है बेटा जोलिंगर एलिसन डिजीज बेटा, जोलिंसन, ठीक है, जोलिंगर बेटा, सॉरी, जोलिंगर एलिसन डिजीज बेटा, ठीक। मतलब देखो बेटा, ये सब हमको बताने की जरूरत क्यों पड़े? तभी तो हम कोई ड्रग्स कोई मेडिसिन बताएंगे तो समझ में आएगी, या वो ड्रग यूज होगा, ठीक है, या उसका जब हम देख लेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी ड्रग उस पर हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं तो आप रटते रहिए बैठ करके, ठीक है। तो जोलिंगर एलिसन डिजीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे पेट के अंदर बहुत ज्यादा एसिड काज करने लगता है, और यही एसिड क्या करता है कि ये ड्यूडेनम अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर काज करता है, ठीक है। एसिडिटी बढ़ जाती है, लोगों को पर डे देखते होंगे, किसी को एसिडिटी की शिकायत हो जाती है तो बिना दवा के नहीं चल पाते, क्लियर है। तो वहां पे हम मेडिसिन वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक। तो आगे देखते हैं बेटा, अब इसको H2 जो एंटागोनिस्ट बेटा, इसको कॉमनली हम बोल देते हैं वैसे एंटी हिस्टामिन्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है। कॉमनली क्या बोल देते हैं बेटा इसको? एंटी हिस्टामिन्स बेटा, ठीक। जबकि ऊपर आप पढ़ के जनरली जो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं हम H1 एंटागोनिस्ट को बोलते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन इसको भी हम कॉमनली हम क्या करते हैं? H2 एंटागोनिस्ट को भी हम एंटी हिस्टामिन्स बोल देते हैं,
ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंटी हिस्टामिन्स के या हिस्टामिन्स के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं H1 H2 H3 H4 वो आपका एंटी हिस्टामिन्स उस पर यूज करते हैं हम, इसलिए हम इसको कॉमनली एंटी हिस्टामिन्स बोल देते हैं। ठीक है, ड्रग्स कौन कौन से यूज करते हैं बेटा? सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वगैरह है इसमें जो मेडिसिन यूज करते हैं बेटा, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है जो मेडिसिन, ठीक है, कौन कौन सा है? सिमेटिडिन, ठीक है, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं बेटा ये। ठीक है, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन बेटा, फेमोटिडिन बेटा, ठीक है, फेमोटिडिन। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करना हो तो कैसे लिख सकते हैं? CRPF बेटा, CRPF बेटा। P यहाँ पे कुछ है नहीं, C से क्या है? सिमेटिडिन, R से क्या है? रेनिटिडिन, F से क्या है? फेमोटिडिन बेटा, CRPF। इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो आप यूज करते हैं। ठीक है, H2 एंटागोनिस्ट के लिए। ठीक है, ये तो आए दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वाली चीजें। ठीक है, जब भी ड्रग्स कोई मेडिसिन वगैरह देते हैं, डॉक्टर वगैरह लिखते हैं तो पेंटॉप वगैरह लिखते हैं, साथ साथ में अगर एसिड बनती है तो रेनिटिडिन भी लिख देते हैं डॉक्टर। ठीक है, जनरली जब मेडिसिन खाते हैं तो एसिड की मात्रा बढ़ती है वैसे हमारे स्टमक के अंदर, तो डॉक्टर पेंटॉप तो दे देता है, पेंटाप्रोजोल। ठीक है ना, साथ साथ में रेनिटिडिन देना हो तो देता है वो, या तो पेंटॉप तो देगा ही देगा हर हाल में, क्योंकि कभी भी मेडिसिन खाते हैं केमिकल होता है तो शरीर हमारे जो स्टमक होता है उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो प्रोटॉन रिलीज करता है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हम ओमेप्राजोल देते हैं, सॉरी पेंटाप्रोजोल वगैरह दे देते हैं। पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राजोल, ठीक एक ही क्लास के हैं। एस्मोप्रोजोल वगैरह बहुत आपका, एस्मोप्रोजोल वगैरह तो आपका बहुत मतलब हार्ड होती है वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब जाके हम एस्मोप्राजोल देते हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जिसमें से आपकी सिंथेसिस किसकी बेटा? सिमेटिडिन की है। ये 35-40 मिनट की है, इसको हम बाद में कराएंगे नेक्स्ट क्लास में सिमेटिडिन की। ठीक है, 35-40 मिनट की सिंथेसिस है, अच्छे से समझाना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, करीबन 10-12 स्टेप की है तो इसको हम आपको समझाएंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक बेटा, तो आइए देखते हैं अब इसका मैकेनिज्म। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगी बेटा। क्लियर है? तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। इस क्लास में जितने भी ड्रग्स हैं, ठीक है, मैकेनिज्म एक ही है, एक ही तरह से काम करता है। तो एक मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्योंकि सिंथेसिस के बाद मैकेनिज्म भी पूछा जाता है अक्सर। राइट द सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडिन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करते बेटा सब ड्रग्स के लिए कॉमन ही है। ठीक है, नोट्स बनाते रहेगा, प्रॉपर है और सफिशिएंट बेटा, इतना समझ लेंगे तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको स्टमक को मिटाना नहीं चाहिए था। चलो आगे देखते हैं बेटा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं बेटा। ठीक, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन MOA बेटा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कैसे देखते हैं इसको? तो बेटा जो हमारा H2 एंटागोनिस्ट है, ठीक है, ये किसको ब्लॉक करता है बेटा? कहाँ पे जाकर के अटैक करता है? तो तुम्हारा H2 रिसेप्टर्स पे, जो हमने स्टमक बनाए थे बेटा, जो स्टमक बनाया था। ठीक, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स थे, ये जो रिसेप्टर्स थे बेटा, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है। ठीक, इन रिसेप्टर्स को क्या करता है, जब एंटागोनिस्ट देते हैं तो जब हम मेडिसिन खाते हैं बेटा तो उसी क्या करता है करके यहाँ पे बाइंड हो जाता है रिसेप्टर्स के ऊपर और रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर देता है तो यहाँ से प्रोटॉन आयन रिलीज करना बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो जब प्रोटॉन आयन रिलीज नहीं होता है, ठीक है, तो HCl की मात्रा बढ़ नहीं पाती है। कुल मिला के जो H2 एंटागोनिस्ट है, ठीक है, वो ब्लॉक करता है H2 रिसेप्टर्स को, H2 रिसेप्टर्स को बेटा,
ठीक है। रिसेप्टर्स पाए कहाँ जाते हैं? तो ये पाए जाते बेटा आपके स्टमक के अंदर। ठीक, रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक के अंदर। स्टमक में कहाँ बेटा? तो पेराइटल सेल बेटा। कौन से? पेराइटल सेल। स्टमक के अंदर बेटा पेराइटल सेल्स होते हैं, उसी के ऊपर ये H2 रिसेप्टर्स। ये तुम्हारे कौन से रिसेप्टर्स है बेटा? H2 रिसेप्टर्स बेटा। ये सब H2 रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो पेराइटल सेल्स है ना, और ठीक है, तो H2 रिसेप्टर्स, H2 एंटागोनिस्ट ब्लॉक द H2 रिसेप्टर्स। कहाँ पाया जाता है? स्टमक पेराइटल सेल के अंदर। ठीक, तो इसको जब बाइंड करता है तो प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है वो रिलीज नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप पे तुम्हारा, उसके बाद दिस विल बी इनहिबिट हिस्टामिन्स बेटा। किसको इनहिबिट कर देता है? हिस्टामिन्स को। हमने पिछली क्लास में बताया था कि हिस्टामिन्स होता क्या, क्यों रिलीज होता है। ठीक है, तो इनहिबिट करता है हिस्टामिन्स को। ठीक है, हिस्टामिन्स का काम क्या बेटा? जो हिस्टामिन्स का जो वर्क होता है, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान देना। जो हिस्टामिन्स का वर्क होता है, जो हिस्टामिन्स, इसका हम नोट्स वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, आप लिख लीजिएगा वहां से, फिर यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो इनहिबिट हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स काम क्या बेटा? तो हिस्टामिन्स क्या करता है बेटा? ये आपका साइक्लो अमीनो फास्फेट डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज नाम का एंजाइम सिक्रेट करता है। हिस्टामिन जब होता है, जब यहाँ से रिसेप्टर जो होता है हिस्टामिन्स रिलीज करता है। ठीक है, जो हिस्टामिन्स क्या करता है बेटा? ये डिपेंडेंट ऑन साइक्लिक अमीनो AMP बेटा, साइक्लिक अमीनो मोनोफास्फेट। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन साइक्लिक अमीनो मोनोफास्फेट। ठीक है, और रिलीज करता है बेटा तुम्हारा प्रोटीन काइनेज को। किसको बेटा? प्रोटीन काइनेज को बेटा। ठीक है, हिस्टामिन प्रोड्यूसेस कर लेना बेटा। हिस्टामिन प्रोड्यूसेस ठीक है, प्रोड्यूसेस साइक्लिक अमीनो मोनोफास्फेट। हिस्टामिन प्रोड्यूसेस साइक्लिक अमीनो मोनोफास्फेट। थोड़ा इसको देखना बेटा, एक सेकेंड। जैसे ये वाली बात तो समझ में आ गई बेटे, इनहिबिट करता है हिस्टामिन्स को। ठीक, मतलब रिसेप्टर से बाइंड होता है, हिस्टामिन्स रिलीज नहीं होने देता है। हिस्टामिन्स का काम क्या बेटा? तो ये प्रोटीन काइनेज CMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज नामक एंजाइम को क्या करता है बेटा? सिक्रीट करता है। क्या करता है? सिक्रीट करता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? जब ये सिक्रीट करता है बेटा, तो यहीं से तुम्हारा क्या होता है बेटा? जब ये एंजाइम सिक्रीट होता है तो प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो जाता है। अभी ऊपर हमने बताया था। ठीक है, प्रोटॉन पंप क्या हो जाता है बेटा? एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जब प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है बेटा? प्रोटॉन आयन रिलीज करता है। क्या करता है? प्रोटॉन आयन। और तुम्हारे शरीर में क्लोरीन आयन रहता है बेटा, उसको लेकर के क्या बना लेता है? HCl बना लेता है। क्या बना लेता है? HCl, जो तुम्हारे स्टमक में रहता है। ठीक है, और तुम्हारा जैसे HCl सिक्रेट होने लगता है वहां से पेट के अंदर से। ठीक है, और जब इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जब इसका अमाउंट इंक्रीज होता है, ठीक है, ज़्यादा HCl सिक्रेट होने लगता है। ठीक है, तो उस समय H2 एंटागोनिस्ट क्या करता है? ठीक है, जो H2 एंटागोनिस्ट होता है बेटा, H2 एंटागोनिस्ट क्या करता है कि जब ये वाला ज़्यादा हो जाता है तो यही H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा आफ्टर H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है,
H2 एंटागोनिस्ट क्या करता है बेटा, ये ब्लॉक करता है किसको, इसी CMP को बेटा, इसी क्या कर देता है बेटा, CMP को, साइक्लिक अमीनो मोनोफॉस्फेट को ब्लॉक कर देता है। ठीक, और जब ब्लॉक कर देता है तो प्रोटॉन आयन जो निकलता है, प्रोटॉन आयन वो निकलना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है बेटा, स्टॉप हो जाता है। ठीक, और इस तरह से एसिडिटी तुम्हारी क्या हो जाती है, एसिडिटी जो पेट के अंदर होती है, शिकायत होती है, वो बंद हो जाती है। ठीक, तो ये मैकेनिज्म है बेटा। ठीक, इस तरह से हमने समझाया आपको फ्लो चार्ट में। बाई का जो भी नोट्स वगैरह है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है, अगला जो सिंथेसिस इसमें बेटा, इस क्लास में जो ड्रग्स है सिमेटिडीन बेटा, सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडीन बेटा, सिमेटिडीन। ठीक है, इसकी सिंथेसिस हम कराएंगे कल। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। कौन सी ड्रग देते हैं, कैसे देते हैं, मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है। ठीक, ठीक बच्चों, तो थैंक यू, धन्यवाद।